आइए दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि साइंस का कुछ इंट्रोडक्शन, यानी कि साइंस क्या है, साइंस क्या है या साइंस से आप क्या समझते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, या साइंस कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि ये जो बेसिक बातें हैं बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सबसे पहली बात कि साइंस शब्द आया कहाँ से। देखिए, साइंस का हिंदी रूपांतरण विज्ञान होता है, आप ये जानते हैं, यानी कि साइंस का हिंदी रूपांतरण होता है विज्ञान। साइंस का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? विज्ञान। साइंस का हिंदी रूपांतरण विज्ञान होता है। साइंस शब्द जो है, साइंस वर्ड, ये लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया से लिया गया है, SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ, वहाँ का सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। क्या? टू नो। टू नो का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा आपका जानना। क्या? जानना। जानना या आप कह दीजिए ज्ञान अर्जित करना, जानना या ज्ञान अर्जित करना, क्योंकि आपका साइंस शब्द की इंट्रोडक्शन। साइंस किससे आया है? साइंस जो है वह सिंटिया शब्द से लिया गया है। सिंटिया का है एक लैटिन भाषा है। एक कैसी भाषा है? एक याद रखिएगा, सिंटिया जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है। सिंटिया का है एक लैटिन शब्द है, जिसका मीनिंग हमारे देश में क्या निकाला गया है, हम लोग उसका मीनिंग कहते हैं टू नो। टू नो का हिंदी रूपांतर हो गया जानना, यानी साइंस के बारे में, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। समझ गए? अब ये साइंस यानी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किससे कहते हैं। हालांकि विज्ञान की परिभाषा हम लोग 10वीं क्लास में या 10वीं के ऊपर उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि विज्ञान के बारे में ये बहुत बेसिक चीज़ हो गया। फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग विज्ञान की परिभाषा जान लीजिए। आइए हम लोग पहले समझते हैं साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान। विज्ञान क्या है, हम लोग साइंस की बात करते हैं। देखिए, साइंस की परिभाषा ऐसे सब लोग अपने अपने तरीके से देता है और सबका परिभाषा सही है। और हम भी एक छोटा सा ही नहीं कि लगभग एक बुक का ही परिभाषा लेकर आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम साइंस का एक ऐसा परिभाषा दें जिसमें सभी बात मेंशन हो जाए, इसमें सही बातों को बारीकी से मतलब कि समझा जा सके। तो साइंस क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपके जैसा नहीं तो एकदम आप बुक का परिभाषा बता रहे हैं। देखिए, हम आपको बुक का परिभाषा ही बता रहे हैं, लेकिन हम ये ऐसे परिभाषा जिसमें लगभग साइंस की जो है, साइंस होने के लिए किसी चीज़ को हम साइंस कब कहेंगे, किस स्थिति में कोई चीज़ साइंस कहलाता है, उस सभी चीज़ को मेंशन किया गया है। जैसे हम बता रहे हैं कि वास्तविक अनुभव होना चाहिए। साइंस की परिभाषा में सबसे पहली बात है कि वास्तविक अनुभव होना चाहिए। अनुभव जो होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए। अनुभव, वास्तविक अनुभव का अर्थ क्या है, यानी रियल, वास्तव में रियल, कोई भी मतलब इमेजिनरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो ऐसा कोई अनुभव होना चाहिए जो एकदम सही है। जैसे अगर वास्तविक अनुभव होता गया, जैसे कि हम कहेंगे कि कल सूरज निकलेगा, एकदम ये अनुभव जो है ये कहना एकदम सही है कि हाँ कल सूरज निकलेगा। अगर कोई कहता है कि कल, मान लेते हैं कल भूकंप आ जाएगा, कल भूकंप आ जाएगा, ये बात सही है भाई देखिए, हम ये नहीं करें कि नहीं आ जाएगा, हालांकि भूकंप आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, यानी कि ये कोई वास्तविक अनुभव नहीं हुआ, है ना। कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा चीज़ जो एकदम रियल हो, वास्तविक हो, तब हम उसे विज्ञान कहेंगे। वास्तविक अनुभव, प्रयोगों, पहली बात है कि प्रयोग आना चाहिए, प्रयोगों बोल रहे हैं, प्रयोग कि कोई भी अनुभव को हम
विज्ञान ऐसे नहीं मानता, उस पर कोई रिसर्च होना चाहिए, कोई प्रयोग होना चाहिए। मैंने कोई भी चीज़ अगर आप विज्ञान को कह रहे हैं कि ये विज्ञान का अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आपको उस पर रिसर्च करना होगा, उस पर खोज करना होगा, आपको उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करना होगा, फिर आप उसे विज्ञान के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, विज्ञान में शामिल कर सकते हैं, यानी कि उस पर रिसर्च होना चाहिए। और प्रयोग होगा तो भाई परीक्षण भी होगा, जाहिर सी बात है कि प्रयोग होगा तो परीक्षण यानी कि उसकी जाँच भी होगी कि हमने क्या प्रयोग किया है, उसका क्या कंक्लूजन निकला है। हो गया वास्तविक अनुभव, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप। अब यहाँ जो भी तथ्य, जो भी बात आप सिद्ध करना चाहते हैं उस पर विश्लेषण होना चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए, उसका विश्लेषण। विश्लेषण मैंने करने का अर्थ है चर्चा, बहुआयामी चर्चा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी तथ्य आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस भी तथ्य को आप विज्ञान में शामिल करना चाहते हैं, उस तथ्य पर कुछ दार्शनिक, कुछ वैज्ञानिकों या मतलब जितने भी दार्शनिक, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन सब लोगों का मत होना चाहिए कि हाँ यह तथ्य सही है। उन पर सब लोगों की परिचर्चा होनी चाहिए, विश्लेषण सबको करना चाहिए और सबको का विश्लेषण मत उसी पक्ष में जाना चाहिए कि हाँ ये बात सही है। ये बात कर रहा है तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप। अर्जित जो ज्ञान, जो चीज़ हम लोग अर्जित करेंगे, अर्जित सुव्यवस्थित, सुसंगठित, मैंने एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। जो भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो व्यवस्थित करने का अर्थ है उस सही ढंग से होना चाहिए एवं क्रमबद्ध कहे तो वे लगातार, क्रमबद्ध करने का अर्थ है लगातार। आप जानते हैं क्रमबद्ध में होता है लगातार, क्रमबद्ध। देखिए वो क्रमबद्ध करने का अर्थ है ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता है, उसे साइंस कहेंगे। उन्होंने लगातार वो जब भी, हालांकि हम लगभग कह सकते हैं कि जब तक ले साइंस है तब तक ले उस जानकारी जो आपने दिया है विज्ञान को, उस जानकारी सही होनी चाहिए, कभी जाकर वो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार वो हमेशा सही होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे विज्ञान। तो परिभाषा बन गई जिससे वास्तविक अनुभव, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग विज्ञान के टाइप्स के बारे में। विज्ञान क्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विज्ञान के प्रकार जानिएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि विज्ञान की खोज या परिभाषा सबसे पहले किसने दिया, चाहे विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, तब याद रखिएगा लगभग जहाँ तक हमको अनुभव में जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे विलियम वेवेल ने 19वीं शताब्दी में यानी कि 1883 ईस्वी करीब इस शब्द का प्रयोग किए थे। किसने? विलियम वेवेल साहब ने किए थे। हालांकि अगर आपसे पूछता है कोई कि आधुनिक विज्ञान का यानी मॉडर्न साइंस का जनक किसे कहता है, तो मॉडर्न साइंस में सबसे अधिक रिसर्च हमारे गैलीलियो साहब ने किया है। किसने? गैलीलियो साहब ने। इसलिए आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो को ही कहा जाता है। बात सही है। अब समझते हैं कि विज्ञान को कितने प्रकार में बांटा गया, विज्ञान के कितने टाइप्स हैं। देखिए साइंस के टाइप्स में सुनिएगा कि साइंस के प्रकार। साइंस देखिए साइंस को हम लोग बांटते हैं पहले दो भागों में। साइंस कितना भाग बांटते हैं? दो भागों में। साइंस को बांटेंगे हम लोग दो भागों में। क्या? नेचुरल साइंस। क्या? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस एक होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस। सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर हो जाएगा आपका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान हो जाएगा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान होगा। देखिए हमको हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जानेंगे किसको? नेचुरल साइंस के बारे में। क्योंकि हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं इसका अंतर्गत हम लोग ज़्यादातर हालांकि सोशल साइंस भी आते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा 9वीं 10वीं में अलग हो जाता है और इसके आगे भी इसका क्षेत्र अलग रहता है। इसलिए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में? नेचुरल साइंस के बारे में। आप पूछिएगा सर नेचुरल साइंस क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति व उसके घटकों के बारे में अध्ययन करता है।
क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति तथा उसके घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं। घटक करता है उसके विभिन्न घटक, जैसे कि जो भी हो गए प्रकृति के बहुत सारे घटक प्रकृति के भाई, उन सबों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस भी होते हैं दो प्रकार के। नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल साइंस भी होते हैं दो प्रकार के। आपका एक हो जाएगा इसमें नेचुरल साइंस दो प्रकार के, नेचुरल साइंस भी होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं पदार्थ विज्ञान यानी कि पदार्थ को तो मैटर साइंस का पदार्थ विज्ञान या सब्सटेंस साइंस भी कर सकते हैं, यानी कि मैटर साइंस। और एक होता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसको हम कहते हैं पदार्थ विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। अब आता है कि पदार्थ विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अजैविक वस्तुएं या उनके जो नियम है, उनके जो गुण है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन। अजैविक वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है, अजैविक। जिस विज्ञान में हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अजैविक वस्तुओं के गुण नियम के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पदार्थ विज्ञान। और पदार्थ विज्ञान भी होते हैं दो प्रकार के। पदार्थ विज्ञान कितने होते हैं, पदार्थ विज्ञान भी होते हैं दो प्रकार के। नीचे दिखाई दे रहा है जी, चलिए पदार्थ विज्ञान भी होते हैं दो प्रकार के। आपका इसमें का एक हो जाएगा, एक तो फिजिक्स कहेंगे इसको, जिसको फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स। एक होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब सर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान क्या है। देखिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग द्रव्य, ऊर्जा एवं उसके अन्योन्य क्रियाओं व उनके संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन करता है, द्रव, कौन करता है मैटर, ऊर्जा, एनर्जी एवं उनमें जो संबंध होता है उन सब चीज़ों में, यानी ऊर्जा के बारे में, द्रव के बारे में, उन सब चीज़ों को जो कॉम्बिनेशन है, उन सब बीच में जो संबंध है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। हालांकि इसको हम लोग बड़े से डिफाइन करेंगे जब आपको हम भौतिक पढ़ाएंगे तो। फिर आता है रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, गुण का है तो पदार्थों के गुण यानी कि उसके आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टीज, संघटन यानी कि कंपोजिशन, और आप उसको कह सकते हैं एक और क्या होता है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के बारे में अध्ययन करना एवं उनके बीच जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करना। इन सब चीज़ों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। आपके आगे आपका बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी क्या है, आप जानते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं या उनमें जो संबंध है उन संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की एक छोटी सी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। हम अगले वीडियो में जब कोई टॉपिक लेकर आएंगे विज्ञान को हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी को हो, उसमें हम आप लोग फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बड़े से क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।